हाय एवरीवन, वेलकम टू जिनॉन एकेडमी। तो हमारे इस नए वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग हम गेट 2020 के क्वेश्चन से करेंगे और वन बाय वन हम आगे फर्दर मूव करते जाएंगे। फिर गेट 29, गेट 2018 और इनको हम सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करेंगे। तो आज के हम वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं गेट 2020 ईसी ब्रांच में पूछे गए कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को। तो पहले 1 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर फर्दर 2 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कंट्रोल सिस्टम में इस साल गेट 2020 में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हर साल वैसे कंट्रोल सिस्टम से काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस साल भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ और इजी ही क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा, ऐसा स्क्रीन पे बोलें। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: The pole zero map of a rational function g of s is shown below. When the closed control is mapped into the gs plane, then the mapping encircles. ये आपको जीएस प्लेन दिया हुआ है। जीएस प्लेन में हमें इसमें पोल्स और जीरोस की लोकेशन गिवन है। तो हम देख लेते हैं। हमें यहाँ पे हमारे जीरोस प्रेजेंट हैं और ये हमारे पोल्स प्रेजेंट हैं, और कुछ पोल्स हमें जीएस प्लेन के इस एनसर्कलमेंट के बाहर बाहर गिवन है। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीरोस को और क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है पोल्स को। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, द क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उसके हिसाब से हमें बताना है कौन सा करेक्ट वन होगा। तो अगर हम क्वेश्चंस के ऑप्शंस के हिसाब से जाएं तो हमें जनरली ये रियल होता है एंड दिस वन इमेजनरी। ऑप्शन से हम जाएं तो ऑप्शंस में हमें इसका एनसर्कलमेंट बताना है कि ये ओरिजिन को एनसर्कल कर रहा है या -1, J0 को एनसर्कल कर रहा है। तो इसको सिंपल तरीका होता है देखने का, जितना भी ये जो गामा का बना है कंटूर जो बना है, जो भी इसके अंदर है उसको हम देखेंगे। तो कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं? नंबर ऑफ पोल्स इज 2 and number of zeros is 3। तो हर पोल्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट देगा और हर जीरोस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट देगा। अगर दो पोल हैं तो ये ओरिजिन को 2 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट देगा और 3 जीरोस हैं तो 3 जीरोस क्या करेंगे, ओरिजिन को 3 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एनसर्कल करेगा। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? देखिए, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 3 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारा? ओरिजिन कितनी बार में एनसर्कलमेंट हो जाएगा? 1 टाइम एनसर्कलमेंट हो जाएगा। इन किस डायरेक्शन में? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हमारा 1 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसके ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी, द ओरिजिन ऑफ द जी ऑफ एस प्लेन वंस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, द लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू के इंटू एस प्लस 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 अपॉन एस प्लस 8। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। द लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज जी ऑफ एस एच एस इक्वल टू के इंटू एस प्लस 1। जी एस एच एस हमें गिवन है k इंटू ऑफ एस प्लस 1 डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 8।
ये क्वेश्चन में गिवन है लूप ट्रांसफर फंक्शन, हमसे क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। तो यहाँ पर हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होने के लिए। तो इसके लिए सिंपल सा राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया लगाते हैं और वहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस कैलकुलेट करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 से। तो यहाँ से हमें वैल्यू आएगी 1 प्लस के इंटू एस प्लस 1 डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन हो क्या आएगा, प्लस के इंटू एस प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हमें देगा एस क्यू प्लस ऑफ 8s स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर प्लस 16s प्लस के एस प्लस के इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई हो सकता है ये एस क्यू प्लस 10s स्क्वायर प्लस 16s प्लस के एस प्लस के इक्वल टू 0। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लिया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, लूप ट्रांसफर फंक्शन से 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ पर हम सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, 1 प्लस जी एस एच एस की वैल्यू पुट की और इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने पे ये जो हमें इक्वेशन मिलती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे हम राउथ हॉर्विट्ज लगाते हैं। तो आइए इधर सॉल्व करते हैं राउथ हॉर्विट्ज। राउथ हॉर्विट्ज लिखने का सिंपल तरीका है, जो भी हाईएस्ट पावर है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे एस क्यू है तो हम एस क्यू से स्टार्ट करते हैं, एस क्यू एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एस टू द पावर ऑफ 0। अब एक एक कॉफिशिएंट छोड़कर हम लिख लेंगे एस क्यू पे, जैसे 116 के 116 के। नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ से 10 एंड के 10 के। आगे इसको सॉल्व करने का कैसे तरीका है, 10 इंटू 16 160 माइनस 1 इंटू के डिवाइड बाय 10 इंटू के। डिवाइड बाय 10, लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा के। अब इसको सॉल्व करते हैं, 160 माइनस के डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 0। जब भी मार्जिनली स्टेबल कंडीशन पूछे तो S1 के टर्म को इक्वेट कर दो 0 से। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, के की वैल्यू 160। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो 1 मार्क्स के इस बार 2 ही क्वेश्चन पूछे गए। अब नेक्स्ट हम 2 मार्क्स की तरफ मूव करते हैं। 2 मार्क्स में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये रूट लोकस से क्वेश्चन पूछा गया है। द क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम इज गिवन इन अ रूट लोकस प्लॉट फॉर द ओरिजिन क्या हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारा 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दिस, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम इज गिवन in the root locus plot for the given system as k varies from 0 to infinity. The breakaway or break-in points lie within. ऑप्शन है हमारे a -1 0, b -2 -1, c -3 -2 एंड d -infinity to -3। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है हम वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें दी हुई है एस क्यू प्लस 3s स्क्वायर प्लस के प्लस 2 इंटू एस प्लस 3k इक्वल टू 0। यह हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है। तो रूट लोकस जब भी हम गिवन रहता है तो रूट लोकस का कैलकुलेशन हमेशा हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में करना पड़ता है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में सॉल्व करने के लिए पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं। एस क्यू प्लस 3s स्क्वायर प्लस
के एस प्लस 2s प्लस ऑफ 3k इक्वल टू 0। इसको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, k वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे और k के अलावा जितने भी रिमेनिंग टर्म है उनको एक साइड कर लेंगे। तो कैसे बनेगा, एस क्यू प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस k का टर्म कॉमन ले लिया तो हमें मिला s प्लस 3 इक्वल टू 0। और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस वाले टर्म से जो विदाउट k का टर्म है, इस वाले टर्म से अगर हम इक्वेशन में डिवाइड कर दें तो कैसा दिखेगा हमें इक्वेशन, 1 प्लस k इंटू एस प्लस 3 डिवाइड बाय एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है 1 प्लस जी एस एच एस के फॉर्म में आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस जी एस एच एस। तो हमें जी एस एच एस क्या मिल जाएगा, जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू के इंटू एस प्लस 3 डिवाइड बाय, यहाँ से नीचे से हम एस कॉमन ले लेते हैं, एस कॉमन ले लिया क्या मिलेगा, एस स्क्वायर प्लस ऑफ 3s प्लस 2। इसको और हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं s प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। तो ये क्या मिलेगा, k इंटू एस प्लस 3 डिवाइड बाय s इंटू एस प्लस 1 s प्लस 2। ये हमारा g ऑफ एस h ऑफ एस मिल गया। अब देखिए यहाँ से हमें पोल और जीरो की लोकेशन पता चल जाएगी। ऊपर वाले टर्म सारे जीरोस कहलाएंगे, नीचे वाले टर्म सारे पोल्स कहलाएंगे। अगर हम इसे प्लॉट करें, इसके दो मेथड हो सकते हैं, या तो हम ब्रेक अवे पॉइंट खुद कैलकुलेट करके निकाल लें, वो थोड़ा लॉन्ग मेथड होगा। हमें ऑप्शन इस हिसाब से दिए हुए हैं कि हमें बस पोजीशन बतानी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो उसका सबसे सिंप्लीफाई वे है कि हम ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए पहले हम जीरो को पहले हम पोल्स को पुट करते हैं। पोल्स कहाँ पे है हमारा, 0 पे, -1 पे एंड -2 पे, और एक ही 0 है जो कि -3 पे। अब ब्रेक अवे पॉइंट को लाई करने के लिए हम पहले ये देख लेंगे कि हमारा जो रूट लोकस है वो कहाँ पर बन रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है। तो रूट लोकस बनाने के लिए अगर इस ब्रांच में बनेगा रूट लोकस तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर ऑफ पोल्स या जीरोस हों वो ऑड होने चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पर बन रहा है तो यहाँ पर अगर हम बनाएं तो यहाँ पर कितने होने चाहिए थे, ऑड होने चाहिए थे, पर कितने 1 2 3 4 है, मतलब इवन है, तो यहाँ पर हमारा रूट लोकस लाई नहीं करेगा। अब यहाँ पर अगर हमारा रूट लोकस लाई करेगा तो उसके लिए इसके इस हैंड पर ऑड नंबर ऑफ पोल्स या जीरोस होने चाहिए। तो 1 2 3 3 टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस आ रहे हैं अगर यहाँ पर हमारा रूट लोकस लाई करेगा तो यहाँ पर ही हमारा दो पोल्स के बीच में हमेशा क्या होता है, ब्रेक अवे पॉइंट होता है। तो यहाँ से हमारा ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो अब वो किसी भी डायरेक्शन में इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, कैसा भी बन सकता है। तो हमें एक ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा एक ब्रेक अवे पॉइंट इन दोनों के बीच में आएगा, 0 से -1 के बीच में एक ब्रेक अवे पॉइंट लाए होगा। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा रूट लोकस बनेगा क्या। तो इसके यहाँ पर इधर इवन नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस है तो यहाँ पर तो हमारा बनेगा नहीं। अब यहाँ पर चेक करते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक जीरो है मतलब यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा, लेकिन यहाँ पर एक पोल है और एक जीरो है। तो हमारा जो भी रूट लोकस होता है हमेशा पोल से निकलता है और जीरोस की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर कोई ब्रेक अवे पॉइंट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इस पोल से निकलेगा और जीरो पे आ जाएगा। ब्रेक अवे पॉइंट कहाँ पे हमारा लाइक कर रहा है, -1 to 0। तो ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ब्रेक अवे पॉइंट लाइज होगा -1 एंड 0 के बीच में। ये भी हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन में गिवन है अ सिस्टम विथ ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 1 s प्लस a, where a is greater than 0 in subjected to an input 5 cos 3t। इनपुट हमें गिवन है 5 cos 3t। The steady state output of the system is, the steady state output हमें गिवन है 1 by under root of 10
cos of 3t minus 1.892. The value of a is, तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कोई सिस्टम दिया हुआ है जिसका ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है 1/s+1 इंटू s+a, वेयर a इज ग्रेटर देन 0। इनपुट हमें गिवन है 5 cos 3t और आउटपुट का रिस्पॉन्स, आउटपुट भी गिवन है, हमें इस a की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए कुछ भी नहीं है, अगर हम एक सिस्टम लें जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ t है, इनपुट x ऑफ t है एंड y आउटपुट y ऑफ t है, तो x ऑफ t हमें गिवन है 5 cos 3t, आउटपुट भी हमें गिवन है 1/√10 cos ऑफ 3t माइनस 1.892। ठीक है, h ऑफ t का हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स ले लिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। g ऑफ s गिवन है 1/s+1 इंटू s+a। s को हम रिप्लेस कर ले रहे हैं j ओमेगा से, तो g ऑफ j ओमेगा हमें क्या मिल जाएगा 1/1 प्लस ऑफ j ओमेगा इंटू a प्लस ऑफ j ओमेगा। इसका मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा इक्वल टू 1/√1 प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर √a स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जे ओमेगा के टर्म में दिया है, ओमेगा की वैल्यू हमें गिवन है 3, तो हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे एट ओमेगा इक्वल टू 3 पे, तो जी जे 3 कितना हो जाएगा 1/√1 प्लस ऑफ ओमेगा की जगह 3 पुट कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 इंटू √a स्क्वायर प्लस ऑफ 9, तो ये हमें क्या मिल गया जी ऑफ जे ओमेगा एट ओमेगा इक्वल टू 3 पे 1/√10 इंटू √a स्क्वायर प्लस ऑफ 9। अब इस टाइप के सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ये जो एम्पलीट्यूड है इन दोनों के एम्पलीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, और इसका एम्पलीट्यूड किस फ्रिक्वेंसी पे, जो भी इनपुट की जो फ्रिक्वेंसी है उस फ्रिक्वेंसी पर इसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट किया हो। तो मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसके एम्पलीट्यूड को कंपेयर करें 1/√10 इज इक्वल टू इसका एम्पलीट्यूड 5 इंटू इसका एम्पलीट्यूड अभी हमने कैलकुलेट किया है ओमेगा इक्वल टू 3 पर, ये हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 1/√10 √a स्क्वायर प्लस ऑफ 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, √10 से √10 कैंसिल आउट, √a स्क्वायर प्लस ऑफ 9 इक्वल टू 5, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 25, a स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर होगा। दिस इज आवर आंसर। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग क्लोज लूप सिस्टम, ये हमारा जो क्वेश्चन गिवन है इसमें क्लोज लूप सिस्टम दिया हुआ है। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्लोज लूप सिस्टम दिया है जिसमें यूनिटी फीडबैक लिया गया है, आउटपुट y ऑफ s c ऑफ s g ऑफ s। यहाँ पे g ऑफ s की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1/s इंटू s प्लस 1 एंड c ऑफ s भी हमें गिवन है क्वेश्चन में k इंटू s प्लस 1/s प्लस 3। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्टडी स्टेट एरर फॉर यूनिट रैम्प इनपुट, स्टडी स्टेट एरर फॉर यूनिट रैम्प इनपुट इज गिवन 0.1, स्टडी स्टेट एरर गिवन है हमें 0.1 फॉर
रैंप इनपुट के लिए हमें फाइंड करना है के की वैल्यू। ये रहा क्वेश्चन। 2 मार्क्स का काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा है। एक हमें क्लोज लूप सिस्टम बनाकर दे दिया है, इसका यूनिटी फीडबैक है, सी ऑफ एस जी ऑफ एस प्लांट में पुट किया गया है जो कि सीरीज में है, और इनकी इक्वेशंस भी हमें गिवन है। साथ में हमें क्या गिवन है, स्टेडी स्टेट एरर गिवन है फॉर रैंप इनपुट के लिए। हमें फाइंड करना है के की वैल्यू। तो पहले तो हम इस जो भी हमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप सिस्टम दिया है, पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों सीरीज़ में तो सिंपली क्या होंगे, इनके ट्रांसफर फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा सिस्टम को रिड्यूस कर दें तो क्या आएगा, आर ऑफ एस इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा आ जाएगा सी ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा, के एस प्लस वन से एस प्लस वन कैंसिल आउट, एस इंटू ऑफ एस प्लस थ्री। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो इससे हम लिख सकते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू जी ऑफ एस एच ऑफ एस की वैल्यू डायरेक्टली हमें मिल गई के अपॉन एस इंटू ऑफ एस प्लस थ्री, के अपॉन एस इंटू ऑफ एस प्लस थ्री। अब हमें यूनिट रैंप इनपुट के लिए निकालना है, स्टेडी स्टेट एरर गिवन है। तो हम यूनिट रैंप इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू हमें पता होती है 1 अपॉन के वी होती है, 1 अपॉन के वी। वहाँ पर के वी की वैल्यू क्या होगी, लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस एच ऑफ एस। तो यहाँ से हम पुट कर लेते हैं लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस एच एस की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, के अपॉन एस इंटू ऑफ एस प्लस थ्री। इसको हम सॉल्व करेंगे, एस टू एस कैंसिल आउट और एस की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें यहाँ से के वी की क्या वैल्यू आ गई, के बाय 3। अब स्टेडी स्टेट एरर हमें मालूम है 1 अपॉन के वी होता है। स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू 0.1 क्वेश्चन में गिवन है, 1 बाय के वी 0.1। यहाँ से हम के वी की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बाय के, मीन्स के इक्वल टू 30। ये हमारा आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, एक सर्किट डायग्राम गिवन है, वो सर्किट डायग्राम को सॉल्व करना है और 4 ऑप्शंस जो दिए हैं उनमें से कौन सा ट्रू होगा ऑप्शन, उस पर टिक करना है। तो ये हमारे स्टेडी स्टेट रिस्पांस का क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम को बना लेते हैं जो हमें गिवन है। इसमें इंडक्टेंस दिया हुआ है 0.5 हेनरी का, कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज को V से दिखाया गया है जिसकी वैल्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू 0.25 फैरेड ली गई है। I1 I2 दो करंट सोर्स लगाए गए हैं, दो रेजिस्टेंस है, एक की वैल्यू 2 ओम और एक की 1 ओम है, और इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट जा रहा है उसको I से डिनोट किया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यह हमारा क्वेश्चन रहा। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो हम चेंज कर ले इस करंट सोर्स और रेजिस्टेंस को, हम चेंज कर ले एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस में, ये करंट सोर्स और इस रेजिस्टेंस को हम चेंज कर ले एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस में, या फिर वैसा ना कर हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लें। तो हम डायरेक्टली सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसी अप्रोच बता रखी होगी कि इसको अलग से इसको सॉल्व कर लो वोल्टेज लगाकर, इसको वोल्टेज लगाकर फिर इजी हो जाएगा। ऐसे भी इजी रहेगा डायरेक्टली। अगर हम यहाँ पर एक वोल्टेज V1 कंसीडर कर लें कि KCL लगाएं एट V1 पे, KCL एट नोड V1। यहाँ पर अगर हम KCL लगाएं तो क्या होगा, इनकमिंग करंट I1 इज इक्वल टू, इसमें जाने वाला करंट क्या होगा, V1/2 प्लस ऑफ एक आउटगोइंग करंट I। ओके, अब इस आउटगोइंग करंट I की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V गिवन है, तो इस पूरे नोड का वोल्टेज कितना होगा, V होगा।
पूरे नोड का वोल्टेज V होगा। तो हम यहाँ से I की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे लिखते हैं? इंडक्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज लिखना हो, अगर VL लूँ इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, तो VL इक्वल टू L इंटू di/dt लिख सकते हैं। अब VL को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर दो वोल्टेज है, V1 एंड V। यहाँ से देखिए करंट की डायरेक्शन ये है, इधर से V1 से V की तरफ जा रहा है, तो हम V1 को क्या मानेंगे? इक्वेशन में V1 को ज़्यादा मानेंगे, यानी V1 माइनस V, VL को हम V1 माइनस V लिख सकते हैं। L की वैल्यू 0.5 गिवन है, di/dt। अगर हम यहाँ से हम अगर V1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमें V1 क्या आ जाएगा? V1 इक्वल टू V प्लस ऑफ 0.5 di/dt। ओके, अब ये V1 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा? I1 इक्वल टू V1/2, V1/2 मीन्स ये पूरी इक्वेशन डिवाइड बाय 2। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं 1/2V प्लस ऑफ 0.5 डिवाइड बाई 2 मीन्स 0.25 या 1/4 di/dt प्लस ऑफ I। अब हम यहाँ से क्या di/dt की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, मीन्स 1/4 di/dt इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको इसके अलावा सारे टर्म्स को इधर भेज दीजिए, तो हमें क्या मिल जाता है? -1/2V माइनस I प्लस I1। तो यहाँ से हम di/dt की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2V माइनस 4I प्लस 4I1। एक इक्वेशन ये आ गई हमारी, ठीक है। इक्वेशन 1 कर लीजिए। अब हम क्या कर सकते हैं? KCL लगा लेंगे एट नोड V पर। अब यहाँ पर अगर हम KCL लगाएं, KCL एट नोड V, तो यहाँ पर अगर हम KCL लगाएंगे तो अब देखिए यहाँ से इनकमिंग करंट कौन सा है? I2 इस नोड की तरफ, और एक और इनकमिंग करंट क्या है? I इक्वल टू आउटगोइंग करंट क्या रहेंगे? V/1 प्लस, अब इसमें जाने वाला करंट कुछ हो सकता है, तो उस करंट को हम क्या नाम दे देते हैं? चलिए उसको I स्टार नाम दे देते हैं कि यहाँ से जाने वाला करंट हमारा I स्टार है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? I स्टार। अब I स्टार को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? किसी कैपेसिटर के अक्रॉस जाने वाला करंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? कैपेसिटर के अक्रॉस जाने वाले करंट को हम लिख सकते हैं I स्टार, जो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट जा रहा है, इसको हम लिख सकते हैं C dV/dt। सिंपली कैपेसिटर के अक्रॉस अगर कोई करंट जाएगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज अगर हमें पता है तो हम लिख सकते हैं C इंटू dV/dt। तो यहाँ से I स्टार की वैल्यू हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है 0.25 dV/dt। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं I2 प्लस ऑफ I इज इक्वल टू V प्लस ऑफ 0.25 dV/dt। अब यहाँ से हम dV/dt की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.25 dV/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -V प्लस I प्लस ऑफ I2। तो dV/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.25 से इधर डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा? माइनस का 4V प्लस का 4I प्लस का 4I2। अब जो ऑप्शंस में गिवन है इसको उस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे? देखिए ऑप्शन में जैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं उस हिसाब से हम बनाते हैं। इस साइड वाले इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं d/dt इक्वल टू d/dt, यहाँ पर वोल्टेज
इस इक्वेशन में V और इसमें करंट I है, इक्वल टू ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर V एंड I आना चाहिए, प्लस यहाँ पर हमारा I1 एंड I2 आना चाहिए। देखिए इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, V क्या है हमारा माइनस का 4V प्लस I क्या है 4, तो माइनस 4V प्लस 4I प्लस ऑफ 4I2, तो 4I2 मीन्स 0 और 4। अब इस इक्वेशन से कैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ से V की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, I की वैल्यू माइनस की 4 और I1 क्या है 4I1 4 0। तो इसको हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया था और बाकी तो सारे क्वेश्चन इजी थे। ठीक है, फिर अब हम अगले